देश चलता रहेगा। जिस दिन हमारा भी सुनना बंद कर देंगे उस दिन तो देश का विनाश हो जाएगा। उसी दिन लगभग 48 घंटे 2 दिन तक जो है न्योस रखा जाता है, रारी रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, फिर 108 स्नान कराए जाते हैं, फिर 11 ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान कराया जाता है, 18 पिंडदान होता है। 18वां पिंड अपना करता है। उनको पता चल गया हमारे समाज के साधु शरीर पूरा कर लिया या गाँव बस्ती को पता है कि नागा सन्यासी साधु है ना, तो वो समाधि लगाता है जहाँ पर रहते हैं। तो समाधि लगने के बाद 16 साधुओं को खिलाना पड़ता है उनको। सनातन धर्म और देश की रक्षा के लिए इनको साधु बनाया जाता है। तो हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों मैं अर्जुन आपको लगातार प्रयाग मेला में जो भी अपडेट हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ महान तपस्वी, महान ज्ञानी, महान संतों के आपको दर्शन करा रहा हूँ। संत भी ऐसे जो अपने हिंदू धर्म की परिपाटी को आगे लेकर जाते हैं, जो हिंदू धर्म को बचाने का कार्य कर रहे हैं आज के वक्त में। क्योंकि दोस्तों कलयुग का समय चल रहा है, यहाँ कोई भी किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। तकनीक का दौर है, विकास का दौर है। सड़क देखेंगे आप, नाले देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, लेकिन प्रकृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए, भारत देश के लिए कोई नहीं सोचता। अगर कोई सोचता है तो साधु संत सोचते हैं, जो अपनी परंपरा को आगे लेकर जाते हैं, वो साधु संत हैं। इन्हीं के ऊपर अगर आप देखते हैं कि छाया और धूप है, अगर दुख और सुख है, तो ऐसे ही दैत्य और देव भी हैं, ऐसे ही साधु और मानव है। जो मानव बुरा करता चला जाता है और साधु उसको धोते चले जाते हैं, उनके पापों को हर लेते हैं, उनके सारे कर्मों को दूर करते हैं और हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। ये देश हमारा हिंदुओं का देश है, बहुल्य धर्म है, वो हिंदू धर्म है। और ऐसी संस्कृति है सनातन धर्म की संस्कृति, जो हिंसा कहीं भी नहीं दिखाई देती। हर किसी की मदद करना है, कोई भी अगर शरणागत है तो उसको अपने अंदर लीन कर लेना है। और साधुओं का तो स्वभाव ही यही होता है। साधु और नदी और समंदर जो हर किसी को अपने अंदर समा लेती है, कोई भी हो, कितनी भी गंदगी हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी की परिपाटी में माघ मेला में हूँ मैं। तीर्थराज जो प्रयागराज है, यहाँ हूँ मैं और माघ मेला के दर्शन आपको करा रहा हूँ। उसी के अंतर्गत, उसी कड़ी में मेरे साथ बैठे हैं महाराज जी हैं, जो किस अखाड़े से हैं, उनका नाम क्या है, सारी जानकारी मुझे वो देंगे। और क्या परंपरा ऐसी रहती हैं और हिंदू धर्म के लिए क्या करते हैं ऐसा, वो सब मुझे बताएंगे। तो जय हो महाराज जी। महाराज जी क्या नाम है? हमारा नाम महेंद्र श्री मुन्नागिरी जी महाराज है। अच्छा, तो किस अखाड़े से संबंधित है? मैं पंच जूना अखाड़े का नागा सन्यासी हूँ। जूना अखाड़े? हाँ, मेरे गुरु स्थान बॉम्बे कांदीवली, मेरा स्थान हरियाणा में है। तो महाराज जी मैं देख रहा हूँ कि ऊपर रुद्राक्ष हैं, तो इनकी जो आपने मुकुट बना रखा है, तो ये कितने रुद्राक्ष होंगे महाराज जी? ये करीब 1 लाख रुद्राक्ष है। 1 लाख रुद्राक्ष हैं? 1 लाख से ऊपर है जी। हाँ, क्योंकि एक माला या 108 की हो जाती है। जी, है ना। तो और ये हमने बना नहीं रखा, ये हमारे गुरु महाराज का मुकुट है, आशीर्वाद के रूप में। वो देवलीन हो गए तो वो जो है अपना देवलीन होने से पहले हमको भेंट कर चुके। आप उनकी परिपाटी को आगे चला रहे हैं? आप उनकी आज्ञा अनुसार आगे धर्म का प्रचार कर रहे हैं? हाँ। तो महाराज जी मैं इतना जानूंगा कि ये जो कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी समय होगी लगभग 50 करीब शायद हो सक रही होगी। संप्रदाय है आपका जूना अखाड़े का, जो नागा साधुओं का संप्रदाय रहता है, तो इनकी परिपाटी क्या रहती है, इनके कायदे और नियम क्या रहते हैं महाराज? इनके नियम कायदे कानून जो नियम से रहना जी, अपना धर्म को आगे चलाना जी, धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म को, सनातन धर्म के बारे में समाज को ज्ञान देना, और जो धर्म से जुड़ने से या उनको धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है उनको विश्वास दिलाना, और ज़रूरत पड़ने पर जो है समाज के लिए अपना जान भी देना पड़े तो समाज के, देश को और समाज की रक्षा के लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो देना पड़ता है। इसीलिए नागा सन्यासियों का संस्कार कराया जाता है। अपने सनातन धर्म और देश की रक्षा के लिए इनको साधु बनाया जाता है। तो इसमें क्या संस्कार कराए जाते हैं महाराज जी? मैंने सुना पिंडदान भी पहले ही करा दिया है। हाँ, हमारे समाज में तो पिंडदान कराते हैं। धर्म ध्वजा के नीचे जो है तो हमको करीब लगभग 48 घंटे 2 दिन तक जो है न्योस रखा जाता है, रारी रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, फिर 108 स्नान कराए जाते हैं, फिर 11 ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान कराया जाता है, 18 पिंडदान होता है। 18वां पिंड अपना करना पड़ता है। 18वां पिंड अपना करना? हाँ। फिर उसके बाद जो साधु की शरण में रहता है, गुरु की शरण में रहता है, अपने गुरु की सेवा करता है। और नहीं तो अपना जंगलों में जहाँ जिसका आश्रम है या जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। जब कुंभ लगता है तो उस समय सब इकट्ठा होते हैं।
वो हमारे एक दशहरे के रूप में होता है। उसी बहाने गुरु चेले का और समाज का मिलन हो जाता है, सब एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, एक चीज़ इकट्ठा हो जाते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं। कुंभ में स्नान करने का महत्व जो है, 4 स्नान करना पड़ता है। जो मेन पर्व होते हैं या जो भी पर्व होते हैं, अमावस तक लगा हम लोग रहते हैं। अमावस के बाद हमारा जो धर्म रोजा जो चलती बनती है। तो फिर और क्या जानना चाहते हो? तो महाराज जी मैं देख रहा हूँ कि कल्पवास लग रहा है, यहाँ माघ मेला में कल्पवास है, तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि ये गृहस्थ के लिए होता है या फिर कल्पवास में साधु सन्यासी ही भाग लेते हैं? नहीं, ये तो क्लबवास जो होता है, ये क्लबवास से नाम गृहस्थ के लिए है। गृहस्थ के लिए? हाँ, लेकिन ये क्या, गृहस्थ तो क्लबवास करता है, वो दान धर्म करता है, दोनों समय स्नान करता है, अपने हाथ से बना खाता है, चटाई पर रहता है, ज़मीन में सोता है ना। जो परिवार से अपने निवृत्त हो जाता है, संपोज होता है, बाल बच्चे शादी ब्याह कर लेता है, वो आगे यहाँ क्लबवास करते, दान धर्म करते, गरीबों खिलाते, ब्राह्मण को दान देते हैं। जिनका आखिरी समय जो है, उनका जो है अच्छा बीतता नहीं, उनको मुक्ति का एक साधन हो जाता है ना। बोतलनी ताड़ने का एक साधन मिल जाता है। और इसमें जो साधु संत आते हैं, वो अपना लगभग वो भी भजन और तपस्या के रूप में चले आते हैं। माता गंगा का गोद है, त्रिवेणी संगम है, कुंभ का है, इसमें अपना वो प्रवचन करते हैं, जिससे वो कल्पवासियों का मन बहलता है, उनको ज्ञान मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है। और ये हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़ा के नागा सन्यासियों का, तो हम लोग तो केवल कुंभ में जाते हैं। अच्छा, कुंभ में आते हैं? केवल कुंभ में जाते हैं। अभी कोई साधु है आसपास का है, बगल में है, तो चला आता अपना कुंभ स्नान करने, रह गया महीना 15 दिन। जैसे कि हमारा ये स्थान है हरिहर गंगा आरती समिति रामगढ़ प्रयाग, ये हमारे हाथ के लगभग स्थापित करी हुई है। और यहाँ हम हर अमावस को स्नान करने आते ही हैं, हर साल अमावस को आते हैं। हाँ, हर साल तो हमको स्नान करना। जो माघ मेला लगता है उसमें अमावस में आप स्नान करने आते हैं। तो महाराज जी, वैसे जो आपका निवास है या फिर आपका जो परिवार था, जो आपने पहले त्यागा इस परंपरा को अपनाने के लिए, तो वो कहाँ है महाराज जी? ऐसा बेटा कि साधु से तो निवास और परंपरा के बारे में पूछना नहीं चाहिए, क्यों कहते हैं ना कि कबीरदास कह गए कि संत कहाँ जात मत पूछिए। तो उससे क्या होता है, साधु पीछे की ओर जाता है, पीछे की ओर बताता है, तो उसका भजन खराब होता है, पूछने वाले को उससे ज़्यादा खराब होता है। तो और आपने पूछ लिया, तो हमारा प्रयागराज का ही जन्म है और हम बचपन से साधु बने हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी। और गोद से ही गंगा स्नान करते थे। गंगा स्नान करते करते फिर बालक अवस्था में हम साधु बन गए। मन में आया होगा महाराज जी? मन में क्या, हमारा जो वो था, और हम तो अब सोच हमारी शुरू हुई तो वो सोचे से के साथ साथ साधु बनने की सोच, समाज कल्याण के लिए। हाँ, सोच के साथ ही साधु बनने की समझ जरूर लग गया। 10-12-15 साल हमको परिवार में रहना पड़ गया, है ना। लेकिन सोच हमारी बचपन से थी कि हम साधु बनेंगे, साधु ही बनना। हाँ, समाज का हित में ही करना। समाज का हित में। तो महाराज जी, मैंने सुना है कि जो इसमें जो नागा परंपरा रहती है, जो अघोरी या नागा होते हैं, संत होते हैं, महाराज होते हैं, तो हमारे में अघोरी एक अलग हो गया। अघोरी तो रहते हैं, अलग शाखा है। हाँ, अलग शाखा नहीं, शाखा एक ही है। अब जैसे जिसकी जो दिशा चेंज हो जाए, कोई पहाड़ पे रहना चाहे, कोई भभूति पे रहना चाहे, कोई हाँ कोई मसान पर रहना चाहे, जहाँ जिसको जैसे तपस्या पसंद आ जाए, उस तपस्या को वो चल देता है। तो इसमें मैंने सुना है कि गृहस्थ में तो महाराज जी 13वीं करी जाती है। मतलब जनरली कोई गृहस्थ होता है जो गृहस्थ में रह के सामाजिक सुखों का भोग कर रहा है, तो उसकी 13 की जाती है। लेकिन मैंने सुना है कि आप में 17वीं की जाती है। नहीं, सोलसी बोलते हैं उसको, हमारे सोलसी बोलते हैं। क्या महाराज जी? सोलसी। हाँ, 17वीं नहीं बोलते। अच्छा, इसका वर्णन बताइए। सोलसी मतलब जैसे अब उसमें ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, वैसे हमारे समाज में साधुओं में जो होते हैं उनको दान दिया जाता है। जीते जी कर दी जाती है। हाँ, नहीं तो जीते जी सारा कर दिया जाता है, लेकिन जब शरीर पूरा कर ले अपने समाज के सामने, उनको पता चल गया हमारे समाज का साधु शरीर पूरा कर लिया, या गांव बस्ती को पता है कि नागा सन्यासी साधु है ना, तो वो समाधि लगाता है जहाँ पे रहते हैं। तो समाधि लगने के बाद 16 साधुओं को खिलाना पड़ता है, उनको 16 प्रकार के आइटम दान करने पड़ते हैं। सोना, चांदी, वस्त्र, कपड़े, टार्च, तेल, साबुन, मतलब जो भी सुविधा की चीज़ें हैं, वो लगभग 17 आइटम सबको दान करने पड़ते, पर उनको दक्षिणा दिया जाता है। वो समाधि लगाने के बाद की क्रिया है। तो महाराज जी, मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर मैं साधु संतों से मिलता हूँ, अगर मैं, क्योंकि भक्तों की भक्ति के प्रति थोड़ा मेरा रुझान है अपने आप ही, तो मैं देखता हूँ कि ये जो धुनी होती है, तो धुनी लगाकर रहते हैं बड़े बड़े तपस्वी, और जैसे मैं आपके पास भी देख रहा हूँ, तो धुनी की क्या महिमा है? साधु की तो मेन धुनी होती है। मेन धुनी होती है? हाँ, क्योंकि धुनी हमारे इष्ट देवता का स्वरूप होता है। मैया का इष्ट देवता हमारे, हाँ, जो हमारे अखाड़े के इष्ट देवता है, हमारे सन्यासी धर्म के इष्ट देवता है,
उनका स्वरूप होता है। इनको दत्त भगवान की धूनी कहते हैं, जी है ना। और धूनी से ही साधु का पूजा शुरू होती है। जी जी उसको पूजा पाठ जो भी करना, ओमकार उठाना है, गुरु को उठाना है, तो पहले स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद या पहले धूनी को ही सेवा करना, उसी से सारी उत्पत्ति होती है। जी जी आपको भी पता होगा अग्निदेव से हर चीज़ का जो है सृष्टि का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही बात। और हर देवता की आहुति अग्नि से ही दी जाती है, जी जी है ना। तो हमारा जो धूनी होती है सुरक्षित होती है, शुद्ध होती है, उसके सुबह शाम पूजा करते हैं, जिसमें अग्निदेव सब पे प्रस्तुत रहते हैं, मतलब विराजमान रहते हैं, जी है ना। जी। तो उसी धुनी को महाराज जी, ये जो भस्म निकलती है उसी को लपेटते हैं। हाँ, उसी का भभूति को हम लोग छान करके, चाल करके, फिर सुखा करके, फिर दूध में बना कर, जी। फिर मंत्र द्वारा उसका गोला बना कर उसको सिद्धि करके उसको लगाते हैं। तो इसके परिणाम क्या रहते हैं महाराज जी? इसके परिणाम क्या है, ये काम क्रोध लोभ एक हिसाब से एक हमारा कवच का स्वरूप काम करता है। अच्छा, बाहरी हाँ, ये प्रकृति से हाँ, बचाती है। जैसे कि वस्त्र भी आप कह सकते हैं, जी ये भभूति का वस्त्र होता है। जी, वस्त्र है। हाँ हाँ, ये वस्त्र स्वरूप में है, जी। और ये काम क्रोध लोभ माया सबसे मुक्त करता है। तो एक और बात पूछूंगा महाराज जी, मैं एक और सवाल करूंगा कि जैसे देख रहे हैं आज के दौर में कि विकास इतना हो रहा है कि मानव अंधाधुंध प्रकृति को बर्बाद कर रहा है, नदियां हुई, पेड़ पौधे हुए, सब चीज़। अब जैसे उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है जोशीमठ, जो कि आज बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है। तो उस पर क्या कहेंगे महाराज जी कि मानव को ऐसा करना चाहिए, या अब यहाँ ये वक्त आ गया सोचना चाहिए, रुकना चाहिए यहाँ? क्योंकि सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, करना भी चाहिए, और बुराइयों से दूर भी रहना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार तो हर चीज़ बदलनी है। जी कलयुग का प्रभाव तो पड़ना है, जी जी जो लिखा हुआ सास में तो होके रहेगा। जी हम समाज को समझा जरूर है, लेकिन जब तक समाज हमारा साधु संत उनको ज्ञान देता रहेगा, वो बचते रहेंगे बुराइयों से, तब तक देश चलता रहेगा। जी जी। जिस दिन ये हमारा भी सुनना बंद कर देंगे, उस दिन फिर देश का विनाश हो उस दिन जाएगा, ही अंत है। उसी दिन अंत है। जी जी, बिल्कुल सही बात। अभी उनको कोई बात समझाते हैं कि बेटा दान करो, धर्म करो, जी। साधु की सेवा करो, जी। माँ बाप की सेवा करो, जी बाल बच्चों को शराब नशे से बुराइयों से बचाओ। जी अगर हमारी बात को मानेंगे जी, तो चलता रहेगा। आपको पता है, जो बोओगे वही काटोगे। बिल्कुल सही। तो दोस्तों देख रहे हैं आपके महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से वर्णन किया एक परंपरा का, जो साधुओं की परंपरा रहती है कि मानव समाज के कल्याण के हित में सोचना और उनको जागरूक करना, उनको समझाना अपने धर्म के बारे में, और उनके हित के बारे में ही हर समय लगे रहना। क्योंकि आप देखते हैं कि मानव काम क्रोध लोभ और मद के वशीभूत है। उस इन परिपाटियों से अलग हटकर जो एक साधु समाज है, जो एक संत समाज है, महान तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और त्यागी होते हैं। सबसे बड़ी बात कि त्यागी होते हैं, हर चीज़ का त्याग कर देते हैं, क्षण भर की देर नहीं लगती। तो ऐसे साधु संतों की परिपाटी को आगे लेकर जाने वाले जो हमारे बीच में से ही जो निकल कर आते हैं, ऐसे महान संतों को धन्य है, ऐसे महान संतों को नमस्कार है। और ऐसे महान संतों के दर्शन आप कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसे ही आप माघ मेला के दर्शन करते रहें। माघ मेला के मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा, और माँ गंगा के और यहाँ जो प्रयागराज है इसके मैं आपको लगातार दर्शन कराते रहूँगा।